हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जी के एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 2017 में, ऑप्शन बी वर्ष 2018 में, ऑप्शन सी वर्ष 2019 में, ऑप्शन डी वर्ष 2020 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईरान। इनमें से ईरान देश जो है प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी को डॉट 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 के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन ए हाथ के प्रतीक द्वारा, ऑप्शन बी हथौड़ा के प्रतीक द्वारा, ऑप्शन सी हाथी के प्रतीक द्वारा, ऑप्शन डी घड़ी के प्रतीक द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाथी के प्रतीक द्वारा। बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी स्वच्छता ही सेवा, ऑप्शन डी क्लीन इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम स्वच्छ भारत अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2025 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी उज्जैन में, ऑप्शन डी हरिद्वार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रयागराज में। 2025 के महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी जेब्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाघ। इनमें से बाघ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, राजकोषीय नीति डॉट 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 की नीति है? ऑप्शन ए सरकार की, ऑप्शन बी नाबार्ड की, ऑप्शन सी आरबीआई की, ऑप्शन डी सरकार और आरबीआई दोनों की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
सरकार की। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी को, ऑप्शन सी बैरम खां को, ऑप्शन डी हुमायूं को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैरम खां को। इनमें से खान ए खाना की उपाधि से बैरम खां को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, ऑप्शन बी उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खरीद की जाती है, ऑप्शन सी उस प्रत्येक राज्य में जहां वस्तुओं या सेवाएं परागमन मोड में होती हैं, ऑप्शन डी उस स्रोत पर जहां वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है वहां पर जीएसटी अधिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ग्वालियर में। मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के इनमें से अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डॉट 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 का नाम है? ऑप्शन ए सबसे लंबी नदी का नाम, ऑप्शन बी सबसे बड़े घास के मैदान का नाम, ऑप्शन सी सबसे घने जंगल का नाम, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का नाम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का नाम। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी जापान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूएसए से। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता यूएसए देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। डॉट 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 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1962 के बाद से, ऑप्शन बी 1960 के बाद से, ऑप्शन सी 1964 के बाद से, ऑप्शन डी 1966 के बाद से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1964 के बाद से। 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डॉट 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 द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा, ऑप्शन सी सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बार्टले के द्वारा, ऑप्शन डी सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन बेक के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। रेड डाटा बुक इससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। ऑप्शन ए रेड बर्ड्स, ऑप्शन बी रेड लायंस, ऑप्शन सी पादपों और जंतुओं की सूची, ऑप्शन डी लुप्त प्राय पादप और जंतु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लुप्त प्राय पादप और जंतु। रेड डाटा बुक लुप्त प्राय पादप और जंतुओं से संबंधित डेटा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डॉट 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 को प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद को, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन सी भारत के वित्त आयोग को, ऑप्शन डी भारत के योजना आयोग को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत के योजना आयोग को। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डॉट 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 के तौर पर मनाया गया है। ऑप्शन ए सेवा दिवस के तौर पर, ऑप्शन बी हिंदी दिवस के तौर पर, ऑप्शन सी किसान दिवस के तौर पर, ऑप्शन डी बाल दिवस के तौर पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सेवा दिवस के तौर पर। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी उदारीकरण की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से वस्तुओं के विनिर्माण वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी यह वह नीति है जो सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से सरकारी कानूनों और प्रतिबंधों को अभिवर्धित करने पर केंद्रित है। ऑप्शन डी यह वह स्थिति है जहां बाजार में एक ही विक्रेता होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले का, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? ऑप्शन ए अमूल का, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग का, ऑप्शन सी आनंद का, ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग का। इनमें से नॉर्मन बोरलॉग का संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न
कवर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन पार्ट 8 में भी कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।